Good morning, children. Today we are going to learn and understand adjectives 141 to 155 in Hindi as well as in English with their meanings. So let's get started. The first set is regular, rich, right, round and sad. Repeat with me. Regular, rich, right, round and sad. रेगुलर मतलब है नियमित, रिच धनी, राइट सही, राउंड गोल, सैड दुखी। अब हम इनके मतलब को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं। REGULAR रेगुलर, REGULAR रेगुलर। रेगुलर मतलब होता है नियमित। रेगुलर मतलब क्या होता है? नियमित। हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस और टाइम बिटवीन ईच थिंग और पार्ट। फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। असेंबली के टाइम पर जब आप लोग क्यू लगाकर खड़े होते हैं तो आपसे क्या बोला जाता है कि हर बच्चे के बीच में प्रॉपर गैपिंग होनी चाहिए। मतलब हर बच्चा एक दूसरे से निश्चित दूरी पे खड़ा होना चाहिए। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको अपना खाना रेगुलर इंटरवल्स पे खाना चाहिए। ऐसा नहीं है जब मन किया तब खा लिया। आप चाहें तो 3 घंटे बाद खाएं, चाहे तो 4 घंटे बाद खाएं। जब किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर स्पेस होता है, सेम अमाउंट ऑफ गैप होता है, तब हम बोलते हैं रेगुलर। नेक्स्ट इज रिच, RICH, रिच। रिच मतलब धनी, रिच मतलब धनी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारे पैसे या प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको हम बोलते हैं रिच। रिच का अपोजिट है पुअर। रिच का अपोजिट क्या है? पुअर। नेक्स्ट इज राइट, RIGHT राइट, RIGHT राइट। राइट मतलब सही। इसको वर्ड्स पढ़ के ही आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी चीज़ जो सही होती है गलत नहीं होती। इसका अपोजिट क्या है? रॉन्ग। तो जो चीज़ गलत नहीं होती उसको हम बोलते हैं सही। नेक्स्ट इज राउंड, ROUND राउंड। राउंड मतलब गोल। राउंड मतलब क्या होता है? गोल। कोई भी ऐसी चीज़ जो सर्कल की शेप में होती है उसको हम बोलते हैं राउंड। अब वो चाहे कोई पत्थर हो सकता है, राउंड कॉइन भी होता है, राउंड बैंगल्स भी होती हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड राउंड। SAD सैड, सैड मतलब दुखी, सैड मतलब दुखी या फिर अनहैप्पी। सैड मतलब क्या होता है? दुखी। कोई भी व्यक्ति जो खुश नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति सैड है, दुखी है। चलिए एक बार फिर से इनको पढ़ लेते हैं। रेगुलर नियमित, रिच धनी, राइट सही, राउंड गोल, सैड दुखी। द नेक्स्ट सेट इज सेफ, सेलेबल, सेम, सीजनल एंड सीक्रेट। क्या क्या है? सेफ, सेलेबल, सेम, सीजनल एंड सीक्रेट। अब इनको समझते हैं। SAFE सेफ। सेफ मतलब क्या है? जिसको कोई भी खतरा नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सेफ है, मतलब कि सुरक्षित है। जिसको कोई भी खतरा नहीं होता या फिर जिसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि आजकल बहुत सारे रियलिटी शोज चल रहे हैं, उसमें कहते हैं ना दैट यू आर सेफ, आप सुरक्षित हैं, आपको शो छोड़कर बाहर नहीं जाना। तो इसका मतलब क्या है? उनका बाहर जाने का जो खतरा है वो खत्म हो गया। दे आर सेफ नाउ। नेक्स्ट इज सेलेबल, SALEABLE सेल एबल, सेल एबल बेचने योग्य। सेल मतलब होता है बेचना और एबल मतलब योग्य। तो जो चीज़ बेचने के लायक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेबल। जैसे कि आप एग्जाम्पल के रूप में लीजिए, आप एक होटल में गए और वहाँ पर आपने कुछ भी ऑर्डर किया, कोई भी डिश ऑर्डर की और वो डिश आप तक नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि वो डिश कंप्लीट नहीं हुई थी, उसको बेचने योग्य नहीं बना पाए थे, या फिर
कोई टेलर होता है, उसने एक ड्रेस को स्टिच किया, लेकिन उस ड्रेस में अभी कोई कमी है, इसीलिए वो उस ड्रेस को बेच नहीं सकता, तो ड्रेस सेलेबल नहीं है, ड्रेस अभी बेचने के लायक कंप्लीट नहीं हुई है। तो सेलेबल मतलब कोई भी चीज़ जो बेचने के लायक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेबल। नेक्स्ट इज सेम। सेम मतलब एक जैसा, बहुत ही सिंपल एडजेक्टिव है। इसका मतलब आपको पता ही होगा, जो चीज़ अलग नहीं होती और जो चीज़ पहले जैसी ही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेम। अब मैं आपसे बोलूँ, आपको एडजेक्टिव्स सेम उसी पैटर्न में लिखने हैं जैसा कि आप लिखते आए हैं, मतलब जैसा पहले लिखते थे उसी पैटर्न में लिखने हैं। कैसे? पार्टीशन करना है, यहाँ पर इंग्लिश एंड ऑल दैट। तो ये क्या है? ये सेम वही पैटर्न है जिसमें अभी तक आप काम करते हुए आए हैं। तो सेम मतलब पहले जैसा या पहले वाला। सीजनल, मौसमी। सीजनल मतलब क्या होता है? मौसमी। SEASONAL, सीजनल, मौसमी। ये बना है सीजन से। जो चीज़ पूरे साल में एक पर्टिकुलर टाइम पर ही हैपन करती है, पर्टिकुलर टाइम पर ही होती है, उसको हम बोलते हैं सीजनल। वैसे तो आजकल मोस्टली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थ्रू आउट द सीजन मिलते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर सीजन होता है उनको ग्रो करने का। लाइक वाटरमेलन, ये गर्मियों का फ्रूट है, तो इसका ये एक सीजनल फ्रूट है जो मोस्टली हमको गर्मी में ही मिलता है। मैंगो, ये भी गर्मी का फ्रूट है। तो ये सारे सीजनल फ्रूट्स हैं। जैसे कि इस टाइम पर सब्जियां आ रही हैं अलग अलग तरीके की, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, कैरेट है, ये सब क्या है? ये सब सीजनल वेजिटेबल्स हैं। वैसे हमको ईयर के बाकी टाइम पर भी मिल जाती हैं, लेकिन इनका जो पर्टिकुलर सीजन है वो क्या है? विंटर्स ही हैं। तो ये होता है सीजनल, जो किसी भी पूरे एक साल में एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है। नेक्स्ट इज सीक्रेट। SECRET, सीक्रेट। SECRET, सीक्रेट मतलब गुप्त। कोई भी ऐसी बात जो किसी को नहीं बतानी, उसको क्या बोलते हैं? सीक्रेट या फिर गुप्त। कोई भी ऐसी बात जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बतानी, उसको हम बोलते हैं सीक्रेट या फिर गुप्त। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेफ, सुरक्षित, सेलेबल, बेचने योग्य, सेम, एक जैसा, सीजनल, मौसमी, सीक्रेट, गुप्त। द नेक्स्ट सेट इज सीवियर, गंभीर, शार्प, पैना, शाइनी, चमकदार, शॉर्ट, छोटा, सिक, बीमार। फिर से सुनते हैं। सीवियर, गंभीर, शार्प, पैना, शाइनी, चमकदार, शॉर्ट, छोटा, सिक, बीमार। सीवियर, SEVERE, सीवियर। सीवियर मतलब होता है गंभीर। इसको सर्व के साथ मिसकंफ्यूज मत करिएगा। सर्व अलग है, सर्व हमारी वर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है। सीवियर मतलब गंभीर, बहुत ही सीरियस। सीवियर मतलब क्या होता है? गंभीर। इसका दूसरा शब्द है इंग्लिश में सीरियस या फिर एक्सट्रीमली बैड। जैसे हम बोलते हैं ना, टुडे इज सीवियर कोल्ड, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मतलब बहुत अत्यधिक ठंड है। सीवियर मतलब क्या होता है? अत्यधिक भी हो सकता है। तो गंभीर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? ही गॉट अ सीवियर इंजरी, उसको बहुत ही गंभीर चोट लगी है। तो गंभीर मतलब सीवियर। नेक्स्ट इज शार्प, SHARP, शार्प। शार्प मतलब पैना। कोई भी तेज धार वाली या नोक वाली चीज जिससे दूसरी वस्तु को या तो हम काट सकते हैं या फिर छेद कर सकते हैं। लाइक नाइफ, सीजर, स्क्रू ड्राइवर, इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज़ों को काट सकते हैं या फिर छेद कर सकते हैं। यू वोंट बिलीव, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका जो हाथ है वो एक सिंपल पेपर से कट गया। तो पेपर ऑल्सो हैज़ अ शार्प एज। पेपर की भी क्या होती हैं? शार्प एजेस होती हैं। नेक्स्ट इज शाइनी, SHINY, शाइनी। शाइनी मतलब चमकदार। शाइनी मतलब क्या होता है? चमकदार। अब इसका अर्थ क्या होता है? कॉजिंग अ ब्राइट इफेक्ट व्हेन इन द सन और इन लाइट।
जब भी कोई चीज़ सूरज की रोशनी में या फिर किसी दूसरी रोशनी में आती है तो वो चमकती है, एक ब्राइट इफेक्ट देती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है वापस, तब हम उसको बोलते हैं कि वह शाइनी है। अगला है शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। जब हम किसी भी चीज़ को एक छोर से दूसरी छोर पर नापते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बात समझिएगा, जब हम किसी एक वस्तु को एक छोर पर से या फिर एक एंड से दूसरे एंड तक मेजर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, तब हम उसको बोलते हैं शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। एंड द लास्ट वन इज सिक। सिक बीमार, SICK, सिक। सिक मतलब क्या है? बीमार। जब कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, वह अस्वस्थ होता है, तब हम बोलते हैं कि ही इज सिक, नॉट वेल और इल। इसके दूसरे वर्ड्स हैं नॉट वेल या फिर इल। तो चलिए एक बार हम सारे एडजेक्टिव्स को रिवाइज कर लेते हैं। रेगुलर नियमित, रिच धनी, राइट सही, राउंड गोल, सैड दुखी, सेफ सुरक्षित, सेलेबल बेचने योग्य, सेम एक जैसा, सीजनल मौसमी, सीक्रेट गुप्त, सीवियर गंभीर, शार्प पैना, शाइनी चमकदार, शॉर्ट छोटा, सिक बीमार। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको ये सारे एडजेक्टिव्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। मेथड और पैटर्न आपको पता ही है, अभी भी मैंने बताया था। फॉलो इट एंड राइट डाउन। गुड बाय।